सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, एकादशी श्रृंखला में आज मैं आपको सफला एकादशी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान अच्युत यानी कि भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने वालों को चाहिए कि प्रातःकाल स्नान करके भगवान की आरती करें और भगवान को भोग लगाएं। इस दिन धूप, नारियल, सुपारी, आंवला, अनार तथा लौंग आदि से श्री नारायण जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। इस एकादशी पर दीपदान और रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। इस व्रत को करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है, इसीलिए इसका नाम सफला एकादशी है। इस दिन भगवान नारायण की विधि पूर्वक पूजा करने से सभी कार्यों में सफलता निश्चित रूप से मिलती है। कहा जाता है, सफला एकादशी की रात्रि में जागरण करने से जो फल प्राप्त होता है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर भी नहीं मिलता। व्रत के विधान के अनुसार एक दिन पहले ही दशमी की तिथि को शुद्ध और सात्विक आहार एक समय लेना चाहिए। इस दिन आचरण भी सात्विक होना चाहिए। व्रत करने वाले को भोग विलास एवं काम की भावना को त्याग कर नारायण की छवि मन में बसाने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ही स्नान करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, एकादशी की रात्रि को जागरण और दीपदान का भी विशेष महत्व है। पद्म पुराण में सफला एकादशी के व्रत की कथा वर्णित है। मैं आपको सफला एकादशी की दो कथाएं सुनाने जा रहा हूँ। एक कथा के अनुसार पापाचारी लुम्भक भव बंधन से इसी व्रत के कारण मुक्त हुआ था। प्राचीन समय की बात है, चंपावती नगरी में महिषमान नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 5 पुत्र थे, लेकिन उसका सबसे बड़ा पुत्र लुम्भक बड़ा ही पापाचारी था। लुम्भक बड़ा ही चरित्रहीन था और हमेशा बुरे कार्य करता रहता था। वह आए दिन देवताओं की निंदा करता था और सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों का विरोध करता था। अपने बड़े पुत्र के इस स्वभाव को देखकर राजा महिषमान हताश और परेशान रहने लगा। एक दिन राजा ने दुखी होकर अपने बेटे को राज्य से बाहर निकाल दिया। राज्य से निष्कासन के बाद लुम्भक जंगलों में जाकर वास करने लगा। ठंड का मौसम था और वह जंगलों में भटक रहा था। पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी की रात वह कड़ाके की ठंड की वजह से सो नहीं पाया। भूख प्यास से वह सुबह तक मरने की कगार पर पहुंच गया था। प्रातःकाल जब सूर्य निकला और सूर्य के प्रताप की वजह से ठंड थोड़ी कम होने लगी, तब वह उठा और जंगल में फल इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ा। बहुत ही प्रयत्न करने के बाद उसे कुछ फल मिले। तब तक शाम हो चुकी थी, सूर्यास्त होने वाला था। लुम्भक अपने भाग्य को कोस रहा था और उसे अपने किए हुए सभी पाप एक एक करके याद आ रहे थे। थक हार कर बड़े ही जतन से जुटाए हुए फलों को लेकर वह एक पीपल के वृक्ष के पास जाकर बैठ गया। उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया। जब वह फलों को पीपल के वृक्ष की जड़ के समीप रख रहा था, उस समय उसे अपने सभी पाप याद आ रहे थे। फलों को वृक्ष के नीचे रखते हुए अचानक उसके मुख से निकला, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु प्रसन्न हो। इसके बाद एकादशी की पूरी रात भी वह सो नहीं सका। वह अपने दुखों और बुरे कर्मों पर विचार करता रहा। इस तरह अनजाने में ही लुम्भक का एकादशी का व्रत हो गया। इस व्रत के प्रभाव से वह अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त हुआ। लुम्भक को इस व्रत का फल मिलने लगा। उसके विचार भी शुद्ध हो गए और वह शुभ और अच्छे कार्यों में लीन हो गया। जंगल में ही वह जंगली लोगों के लिए अच्छे कार्य करने लगा, लोगों की हर कार्य में सहायता करने लगा। एक बार राजा को यह समाचार मिला कि राज्य के बाहर जंगल में जंगली लोगों के बीच में कोई व्यक्ति है जो बड़े ही अच्छे कार्य करता है और बड़े ही अच्छे स्वभाव का है। पता लगाने पर राजा को पता चला कि यह उसका पुत्र ही है। अपने पुत्र के बारे में यह शुभ समाचार सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने वापस लुम्भक को अपने पास बुला लिया। राजा ने लुम्भक को सारा राज्यपाट सौंप दिया और स्वयं राजा तप करने के लिए चला गया। आगे चलकर लुम्भक को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम लुम्भक ने मनोज्ञ रखा। जब उसका पुत्र मनोज्ञ बड़ा हो गया, तब लुम्भक ने अपना सारा राजपाट उसे सौंप दिया और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गया। उसकी भक्ति से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो चुके थे, जिसके फलस्वरूप लुम्भक मृत्यु के बाद सीधा बैकुंठ को गया।
सफला एकादशी की एक अन्य कथा के अनुसार एक राजा थे महिष्मति, जिनका छोटा पुत्र ल्यूंक बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। राजा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। एक दिन राजा ने तंग आकर बेटे को राज्य से बाहर निकाल दिया। दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी ल्यूंक ने दुर्गुणों को नहीं छोड़ा। अपने बुरे गुणों के कारण अपना पेट भरने के लिए वह चोर बन गया। इधर उधर भटकते हुए भी उसने अपनी आदतें नहीं छोड़ी और जंगलों में जानवरों को मारकर उनका मांस भक्षण करने लगा। वह लूट मार में भी लिप्त रहने लगा। एक बार 3 दिन की भूख से व्याकुल होकर वह एक साधु की कुटिया में चोरी करने के इरादे से घुस गया। संयोग से उस दिन सफला एकादशी थी। सफला एकादशी होने के कारण ल्यूंक को कुटिया में कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं मिला। उस समय कुटिया में साधु सो रहा था, लेकिन ल्यूंक की आहट से साधु की नींद जरूर खुल गई। ल्यूंक की हालत पर तरस खाकर साधु ने उसे अच्छे वस्त्र दिए और सद्भावना से सत्कार किया। महात्मा के व्यवहार से ल्यूंक की बुद्धि में परिवर्तन आ गया। वह सोचने लगा, यह कितना अच्छा मनुष्य है। मैं तो इसके यहाँ चोरी करने आया था, पर इसने मेरा सत्कार किया। मैं भी तो मनुष्य हूँ, क्या मैं ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा सोचते सोचते उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। वह साधु से क्षमा याचना करने लगा। ल्यूंक साधु के चरणों में गिर पड़ा तथा स्वयं ही उसने साधु को सब कुछ सच सच बता दिया। साधु ल्यूंक की बातें सुनकर मुस्कुराया। साधु ने ल्यूंक को वहीं रहने के लिए कहा। साधु के कहने पर ल्यूंक वहीं रहने लगा। अब वह साधु की सेवा करने लगा। साधु के द्वारा लाई गई भिक्षा से वह जीवन यापन करने लगा। धीरे धीरे उसके चरित्र के सारे दोष दूर हो गए। वह अब उस साधु की आज्ञा से एकादशी का व्रत करने लगा। अब वह बिल्कुल बदल चुका था। जब वह पूरी तरह सज्जन पुरुष बन गया तो एक दिन साधु ने अपना असली रूप प्रकट किया। दरअसल वह स्वयं महाराजा महिष्मति ही थे, जिन्होंने अपने पुत्र को सही रास्ते पर लाने के लिए साधु का वेश धारण किया था। राजा अब अपने पुत्र को वापस अपने राज्य में ले आए। समय आने पर राजा ने ल्यूंक को राज सौंप दिया। आगे चलकर ल्यूंक ने राजा बनकर राजकाज के कई आदर्श प्रस्तुत किए। ल्यूंक आजीवन सफला एकादशी के व्रत के बारे में लोगों को बताता रहा। आखिर सफला एकादशी के कारण ही उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। मृत्यु के उपरांत उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। सफला एकादशी का व्रत अपने नाम के अनुसार मनोनुकूल फल प्रदान करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत की बड़ी महिमा बताई है। इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति को जीवन में उत्तम फलों की प्राप्ति होती है और वह जीवन का सुख भोग कर मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो साथियों, सफला एकादशी के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार, सदैव खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री हरि।